बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे सोनम वांगचुक के रिहाई पर बात करने वाला हूं। आपको ज्ञात होगा कि सोनम वांगचुक जो लद्दाख के एक इन्वायरमेंटलिस्ट और शिक्षा सुधारक थे, वह 6 महीनों से जेल में बंद थे। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए उन पर लगा दिया गया था गृह मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसए उन पर लगाया जाता है जिससे देश के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा होता है। अब सवाल है कि सोनम वांगचुक से देश के इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पर क्या खतरा था? एक एक्टिविस्ट जो शुरू से ही 1988 में ही उन्होंने एक संस्था बनाई कि स्टूडेंट्स मूवमेंट फॉर कल्चरल एंड एजुकेशनल मूवमेंट इन लद्दाख। उसके वह संस्थापक और निदेशक भी थे, जिसने शिक्षा में सुधार पर और इन्वायरमेंट को कैसे प्रिजर्व किया जाए देश के अंदर। ये इन्वायरमेंट तो वैसे विश्व की समस्या है, लेकिन जो जहाँ रहता है, हम तो भारत की ही बात करेंगे, तो देश में कैसे इन्वायरमेंट को बचाया जाए, इस पर जो काम कर रहा था, उस आदमी से देश के सिक्योरिटी को क्या खतरा हो सकता था। और आपको पता होगा कि लद्दाख और कारगिल, इसकी जो स्थिति है कि जिस समय धारा 370 जम्मू कश्मीर से खत्म किया गया, उसी समय लद्दाख और कारगिल को भी एक यूटी घोषित कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। अब वो स्टेटहुड का मांग कर रहे हैं। असल में भाजपा को वहां अपनी दाल गलती हुई नहीं दिख रही है, इसलिए उस पर एनएसए लगाया, जो बिल्कुल एक राष्ट्र विरोधी हरकत है। अगर आपसे उसकी सहमति नहीं है तो आप उस पर एनएसए लगा दीजिएगा। क्या यह लोकतंत्र का तकाजा है? क्या एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना चाहिए कि आपसे अगर वह सहमत है तो उस पर आप एनएसए लगा दो? और उसी के तहत उनको लगा दिया गया। अब सवाल है कि लगा दिया गया तो फिर उस पर सुनवाई होने ही वाली थी 2-3 दिन, एक आध सप्ताह के बाद, और एक मूवमेंट भी एक प्रपोज्ड है लद्दाख के लोगों का, उसके पहले रिहा कर दिया। इसका मतलब है ये टोटल भाजपा के बैंकरप्सी को दिखलाता है। उसका जो राजनीतिक दिवालियापन है उसको दिखलाता है कि आप मूवमेंट से डर गए, लद्दाख के लोगों के मूवमेंट से डर गए, आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय से एंटीसिपेट कर लिया और डर कर पहले ही आपने उसको छोड़ दिया। अगर आपने उसको रिलीज कर दिया तो अरेस्ट ही क्यों किए थे? इस 6 महीने के अंदर उसने कौन सा ऐसा काम किया कि आपको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को हटा देने की जरूरत पड़ी? वह तो जेलों में बंद थे, वह तो कोई एक्टिविटी कर भी नहीं रहे थे। तो यह भाजपा के और खास करके होम मिनिस्टर के राजनीतिक दिवालियापन का ये द्योतक है और कुछ नहीं है। उनका स्वागत लद्दाख के लोगों ने किया है और होना चाहिए। वह इतने सालों से लद्दाख के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, 59 वर्ष के हो गए, और जब से होश संभाले हैं लद्दाख की बेहतरी के लिए, लद्दाख में एजुकेशन की बेहतरी के लिए, लद्दाख के लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए वो संघर्ष करते रहे हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।